परमात्मा एक है और हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है और हम उससे मिलकर ही इस जन्म मरण के दुखों से बच सकते हैं। और वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है और मनुष्य के चोले में आकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर हमारे मन की रुकावट है, जिसके कारण हम उस परमात्मा को अपने अंदर देख नहीं सकते। और ये मन की रुकावट केवल सत्संग वाणियों से, प्रभु से प्रेम करके ही दूर हो सकती है। जब हमारा मन उस मालिक से मिलना चाहेगा, उस मालिक के प्रेम में पूर्ण होगा, तभी हम उस मालिक से मिल सकते हैं, उस मालिक के से प्रेम कर सकते हैं। और जब हम सत्संग जाते हैं, जहाँ हम वाणी सुनते हैं, तब हमको अपने अंदर उस रास्ते का भी पता चल जाता है, जिससे मैं अपनी वृत्ति को उस परमात्मा से जोड़ सकूं और उसकी शक्ति को महसूस कर सकूं। इस संसार में सभी जीव अपने कर्मों के कारण ही उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर हमारे वश में ये होता कि हम उस तक पहुंच सकते, तो किस आत्मा का दिल करता है कि वो अपने परम पिता से बिछड़कर इस 84 के जेल खाने में भटके। हमें तो हर वक्त परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, बस मुझे ऐसे लोगों का संग दे जिनसे मिलकर मेरा ध्यान तेरी तरफ जाए। और जब हमारा ध्यान मालिक की भक्ति और प्रेम की तरफ जाएगा, तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर आत्मा ने ये चोला धारण किया है, अभी तो हमने उस उद्देश्य को भुला दिया है और इस इंसान के चोले में बैठकर भी हमने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है। हमें इस देह को ही आगे रखा है और देह के जो भी हमारे कार्य हैं संसार में, सिर्फ हम उन्हीं को पूरा करने में लगे रहते हैं। मेरी आत्मा का जो कार्य है वो मुझे कभी भी याद नहीं आता। कोशिश हम जीवन में ये करें कि देह के कर्तव्य, वाणी में तो रोज़ यही बात निकलती है कि देह के कर्तव्य आप बिल्कुल पूरे करिए, क्योंकि ये देह के कर्तव्य भी परमात्मा ने ही मुझे दिए हैं। बिल्कुल पूरा करिए, लेकिन हम देह के कर्तव्य पूरे करते करते उस आत्मा के कर्तव्य को भुला देते हैं, जो सही नहीं है। हरिओम।